हाँ प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे फिंगर की मदद से हम पूरी टेबल आपको लर्न करवा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास कितनी अंगुलियां हैं? 4 अंगुली 1 अंगूठा। ठीक है, 5 अंगुलियां नहीं, ये बोलेंगे 4 अंगुलियां हैं और 1 अंगूठा है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। बस आपको ऐसे लर्न करना है। ये 0, ये 30। वैसे अंगुली नंबर देख लीजिए, ये कौन सी है? 0 नंबर अंगुली है। ये 1 नंबर अंगुली है, ये 2 नंबर अंगुली है, ये 3 नंबर अंगुली है और ये 4 नंबर अंगुली है। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। अंगुली में कोई फेर नहीं करना है कि अंगुली का नंबर क्या है। मेन ये है, ये 0 नंबर अंगुली है, बस यही याद करना है। ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर की अंगुली है, ये 3 नंबर की अंगुली है और ये 4 नंबर की अंगुली है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 नंबर, 1 नंबर की अंगुली, 2 नंबर की अंगुली, 3 नंबर की अंगुली और 4 नंबर की अंगुली। सबको याद हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके कि कौन सी अंगुली कौन से नंबर की। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसे तो समझ जाइए 1 नंबर की अंगुली। अगर मैं कहूं ऐसे तो ये समझ जाइए 3 नंबर की अंगुली। अगर मैं कहूं ऐसे तो इसका मतलब ये 4 नंबर की अंगुली है। ठीक है, ये सबको पता हो गया होगा अंगुली के नंबर। अब हम आते हैं, सीखते हैं। ये वाला मेथड ध्यान रखिएगा। ये साइन होता है, यहां से यहां चलेंगे साइन, यहां से यहां चलेंगे कॉस। फिर से समझिएगा, ये साइन और ये कॉस। अब जरा साइन की वैल्यू पहले निकालते हैं। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90। साइन में क्योंकि ऐसे चल रहे हैं तो ये 0, 30, 45, 60, 90। फिर से देखिए, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे चल रहे हैं। ऐसे का मतलब हो गया साइन। अब यहां पर हम लोग आगे लिखते हैं साइन 0 की वैल्यू। अब देखिए मैं कैसे पता करता हूं साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू। अब मैं 0 की वैल्यू बताऊंगा। ये कौन सा है? 0। ये 0 नंबर अंगूठा है तो आप लिखेंगे 0, स्वाभाविक सी बात। अब 30 कहां पर आ जाएगा? ये वाला 30 में कौन नंबर अंगुली है? 1 नंबर अंगुली है, तो आप 1 लिख करके बटे में 4 लिख करके रूट लगा दीजिए। बस सब में अपॉन में 4 लिख करके रूट लगाना होगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। सब में बटे में 4 लिख करके रूट लगाना है। अब इसी प्रकार 45 की कौन सी अंगुली है? ये 0 था, ये 30 था, ये 45 है। 45 की उंगली कौन नंबर हो गई? 2 नंबर, तो 2 बटे में 4 लिखना है और अंडर रूट लगाना है। ये 45 की वैल्यू हो गई। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 ही आएगा। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है? अगर आपसे कोई पूछ भी ले, आप कहोगे अरे सर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे, तो ऐसे तो फिर टाइम हो जाएगा, हम काट ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे मत बताइए, आप सीधे बता दीजिए √2/4। ठीक, अब जैसे 60 की वैल्यू क्या हो गई? ये 0, 30, 45, 60, ये तो कंफर्म हो गया 60। ये तीसरी नंबर अंगुली हो गई तो √3/4 आप ऐसे बता दीजिए, √3/4 पूरा रूट के अंदर रहेगा। ये भी बता सकते हैं। अब ये हो गई 90 कौन नंबर अंगुली हो गई? चौथी नंबर, तो 4 √4/4 बता दीजिए, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/4, रूट के अंदर 1/4। साइन 45 की वैल्यू 2 नंबर हो गया तो क्या लिखोगे? √2/4। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √ के अंदर 3 नंबर अंगुली हो गई, 3/4। साइन 90 की वैल्यू तो √4/4। बस स्वाभाविक सी बात है, सीधे सीधे याद हो गया होगा। अब कॉस में आते हैं। कॉस में मैंने बताया ऐसे, लेकिन अंगुलियां जो थी नंबर की वो वही रहेंगी। अब देखिए ये 0, 30, 45, 60, 90, क्योंकि कॉस में मैंने बताया नहीं ऐसे चलता है, साइन ऐसे, कॉस ऐसे। तो कॉस 0, अगर हम 0 की बात करेंगे, कॉस 0 में ये कौन से नंबर अंगुली हो गई? 4 ही नंबर तो है, तो 4/4 और अंडर रूट। अगर हम cos 0 की वैल्यू कहेंगे तो आप बताओगे cos 0 की वैल्यू 4/4
अंडर रूट, क्योंकि चौथे नंबर की उंगली है ये तुम्हारी। अब हम कहेंगे 30, तो यहाँ से चलेंगे तो 30 नंबर कहाँ आएगा, इस वाली उंगली में आएगा। कॉस में ऐसे चलना है, ध्यान रखिएगा। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। साइन में 0, 30, 45, 60, 90 इधर से आएगा, कॉस में आएगा 0, 30, 45, 60, 90, कॉस में ऐसे आएगा और साइन में ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ अंगुली वही की वही रहेगी। अब जरा कॉस में आया, कॉस 0 यहाँ पकड़ेंगे क्योंकि इधर से चलेंगे, कॉस 0 जब हम लोग यहाँ पकड़ेंगे तो ये कौन नंबर उंगली होगी, 4, तो 4/4 रूट कर देंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो आ गया 1। अब देखिए 30, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू यही तो आएगी, 0, 30, कौन नंबर उंगली है ये, 3 नंबर उंगली है, तो कॉस 30 की वैल्यू आ गई 3/4 रूट के, तो इसको हम लोग √3/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम 45 पर आते हैं, तो 0, 30, 45, 45 कौन सी हो गई, 2 नंबर हो गई, तो कॉस 45 की वैल्यू 2 नंबर, 2/4 अंडर रूट, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 आ जाए, 1/√2 आ जाएगा। अब 60, कॉस 60 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कौन नंबर उंगली है, 1 नंबर, तो 1/4 रूट में कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब कॉस 90, कॉस 90 यहाँ पर आ जाएगा, कॉस 90 कौन सा नंबर पर आ गया, ये 0 नंबर होता है, तो 0 तो 0 रहेगा, स्वाभाविक से बाद कॉस 90 की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी करेंगे 4 करेंगे लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, अब आपको ये तो याद हो गया होगा साइन और कॉस। अब हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या सीखा, साइन और कॉस की वैल्यू निकालना। साइन ऐसे चलेगा, कॉस ऐसे चलेगा, बस आपको अंगुली नंबर याद रखनी है, ये 1 नंबर उंगली, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, बस। और साइन में अगर साइन की बात करेंगे तो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे बताओगे, जब हम कॉस की बात करेंगे तो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे बताना होगा। अब साइन और कॉस का तो समझ गए, अब हमको कौन सा सीखना है, टैन का। खैर, टैन की वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है। अब जरा देखो, टैन की वैल्यू ऐसे बटे ऐसे, ध्यान से समझिएगा, टैन की वैल्यू ये अपॉन ये, ठीक, क्योंकि ये का मतलब होता है साइन और इसका मतलब होता है कॉस। देखिए टैन की वैल्यू साइन बटे कॉस होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। टैन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन बटे कॉस। अब देखिए, अगर हम टैन 0 का मान, टैन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, ये कौन नंबर उंगली है, 0। कॉस 0 कौन सी उंगली है, 4 नंबर की उंगली है, क्योंकि कॉस ऐसे चलता है, कॉस में ये 4 नंबर की उंगली है। बटे में कुछ भी करेंगे, वैसे भी 0 के बटे में कुछ भी रहेगा तो तुमको इसमें बटे करने की जरूरत नहीं, अगर पहला ही 0 आ गया तो समझ जाओ ये 0 है, आंख बंद करके बता दोगे 0, टैन 0 की वैल्यू 0, क्योंकि साइन इसी में ही 0 प्राप्त हो गया, तो 0 बटे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 0। अब आते हैं टैन 30। टैन 30 को देखो, ये बटे ये, साइन बटे कॉस, तो 30 कहाँ आता है, साइन में, ये 0, 30 में कौन नंबर उंगली है, 1 नंबर, पहले साइन की वैल्यू बटे कॉस। अब कॉस में 30 कहाँ पर आएगा, ये 0 है, ये 30 है, ये कौन नंबर उंगली है, 3 बटे 3 लिख करके अंडर रूट लगा देंगे, बस यही करना है, बटे 3 लिख करके अंडर रूट, और अंडर रूट 1 का मान 1 रहता है, इसका मान √3 रहेगा। अब आते हैं 45, टैन 45। टैन 45 में देखो, ये 0, 30, 45 कौन नंबर उंगली है, 2 नंबर,
अब यहाँ पर आते हैं कॉस में, 0 30 पर 2, ये भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर आ रहा, इधर से भी 2, मतलब 2/2, तो अंडर रूट जरूर लगाएंगे। 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया, अंडर रूट 1 का मान 1। देखो tan 45 का मान 1 आ गया। अब हम लोग tan 60 का मान निकालते हैं। tan 60 वही ये बटे ये, 0 30 45 60, कौन नंबर अंगुली है ये, 3 नंबर। अब कॉस में ऐसे चलते हैं, 0 30 45 60, ये कौन नंबर अंगुली है, 1 नंबर। रूट जरूर लगा देंगे, तो क्या आ गया, √3। tan 60 का मान √3 आ गया। देख लीजिए, आप लोग खुद चेक कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको नंबर ऑफ उंगली बस याद करना है और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बटे ऐसे, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू tan की वैल्यू क्या होती है, ये बटे ये। अब हम लोग निकालते हैं tan 90 का मान। ये 0 30 45 60 90, क्योंकि पहले ऐसे चलेंगे तो 90 कौन सी आ गई, 4 नंबर बोली बटे 0। अब यहां से चलेंगे, 0 30 45 60 90, कौन सा है, 0, बटे में 0 आया है, और बटे में 0 होता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ये आपकी वैल्यू आ गई। tan 0 का मान 0 आ गया, tan 30 का मान 1/√3 आ गया, tan 45 का मान 1 आ गया, tan 60 का मान √3 आ गया, tan 90 का मान इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, ऐसे आप लोग tan की वैल्यू याद कर लेंगे। अब cot की वैल्यू वैसे इसका उल्टा होता है, लेकिन हमने बताया नहीं कि बिल्कुल सिंपल होता है। अब अगर हम लोग tan में चले थे तो कैसे चले थे, इतना बटे इतना। cot में चलेंगे तो उल्टा कर देंगे, इतना बटे इतना कर लेंगे। कॉट में, क्योंकि कॉट की वैल्यू होती है कॉस बटे साइन, तो पहले कॉस बाद में साइन, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले कॉस, अगर कॉट की वैल्यू पूछेंगे तो पहले कॉस फिर साइन आएगा। वैसे सी से कॉट होता है तो सी से कॉस होता है, इसलिए पहले सी वाला पहले रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम cot 0 की वैल्यू आपसे पूछते हैं, किसकी, cot 0, तो पहले cos 0 की उंगली कौन सी है, 4 नंबर, और साइन 0 की वैल्यू कौन सी है, 0 बटे में 0। रूट लगा देंगे, लेकिन रूट से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपॉन में 0 है, किसी के भी अपॉन में 0 होता है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप इनफाइनाइट लिख देंगे। अब cot 30 में पहले कॉस ऐसे चलता है, 0 30, कौन नंबर उंगली है, 3, बटे, अब साइन 0 30, कौन नंबर उंगली है, 1, तो आपके पास क्या आ गया, √3। स्वाभाविक सी बात है। अब फिर से आते हैं cot 45 की वैल्यू। cot 45 की वैल्यू निकालने के लिए cos पहले से 0 30 45, कौन नंबर अंगुली है, 2। अब साइन में आते हैं, 0 30 45, ये कौन नंबर अंगुली है, 2। रूट जरूर लगाएंगे, 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, √1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग सीखेंगे cot 60 की वैल्यू। cot 60 की वैल्यू निकालेंगे तो cot 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 0 30 45 60, पहले 1 नंबर, 0 30 45 60, ये 3 नंबर, रूट लगा देंगे, 1/√3। अब cot 90, पहले cos 0 30 45 60 90, 90 मतलब 0, जैसे ही 0 पहले ऊपर आ जाए तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप 0 लिख दो। cot 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये आपकी cot की टेबल, cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 की वैल्यू 0। सिर्फ अंगुलियों के माध्यम से सिर्फ मैं मान निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ अंगुलियों के माध्यम से। अब बचे कौन कौन से, साइन की आपको पता चल गई, कॉस की आपको पता चल गई, tan की भी आपको पता चल गया, cot की भी आपको पता चल गया, बचा है sec और cosec। अब देखिए हम लोग sec की वैल्यू निकालेंगे। sec की वैल्यू निकालने के लिए आप, अगर मैं आपसे कहूँ sec 0 का मान बताओ,
तो sec 0 का मान मत सोचिए आप दिमाग में, आप cos 0 का मान सोचिए। cos 0 का मान क्या होता है, ये 0 है। cos 0 का मान आपका क्या होता है, 4/4 रूट में तो 1। cos 0 का मान 1 होता है, तो आप तुरंत दिमाग लगाइए इसका उल्टा, 1 का उल्टा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1। 1 का उल्टा 1 ही रहता है। अब sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 देखिए, cos 30 कहाँ आएगा, 0 3 नंबर है, मतलब √3/4 है। बस इसी का √3/4 का उल्टा √4/3 लिख दीजिए आप, √4/3, तो 4 का रूट 2/√3 आ जाएगा। अब sec 45, sec 45 0 30 45 कौन नंबर उंगली है, 2 नंबर, तो क्या आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू √2/4 होता है, इसी का उल्टा कर दोगे तो √4/2 हो जाएगा। 2 से 4 काट दो, 2 दूनी 4, √2 आ गया। अब sec 60, cos में चलेंगे, cos 60 की वैल्यू सोचेंगे, 0 30 45 60 कौन नंबर उंगली है, 1, तो √1/4, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो √4/1 हो जाएगा, √4/1, √4 का मान 2 होता है। अब हम लोग sec 90 का मान देखेंगे, 0 30 45 cos की देख रहे हैं, 0 30 45 60 90, 90 कहाँ पर आ रहा है, 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, 0 का उल्टा डायरेक्ट इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0, ठीक। अब हमारे पास sec 90 की वैल्यू भी आ गई। अब बची कौन सी, cosec में, तो अब मैं cosec की भी हम तुमको बताए दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। cosec की वैल्यू निकालने के लिए आपको, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो अब आप साइन की वैल्यू सोच लीजिए। अब cosec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू निकाल करके बस उसका साइन 0 का मान कितना होता है, अंगूठा है, ये 0 है ना, अब साइन में यहाँ 0 30 45 60 90, साइन 0 का मान 0, और 0 का उल्टा, साइन 0 का मान तो 0 होता है, और 0 का उल्टा अभी हमने बताया नहीं, cosec क्या होगा, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं cosec 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 0 30 1, मतलब √1/4, उसका उल्टा कर देंगे तो √4/1, √4/1 का मतलब हो गया √4 का मान 2, √1 का मान 1 ही रहता है। अब cosec 45, cosec 45 का मान क्या होगा, 0 30 45 2 नंबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, √4/2, क्योंकि 2/4 तो साइन में होता है ना रूट में, उसको क्या लिखेंगे, √4/2, 2 से 4 काट देंगे तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार cosec 60 की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, 0 30 45 60, ये कौन सा आया है, तीसरी नंबर, तो √3/4 साइन में होता है, उसका उल्टा √4/3, मतलब √4 का मान 2/√3। इसी प्रकार cosec 90 की वैल्यू निकालेंगे, 0 30 45 60 90, ये क्या हो गया, 4 नंबर की उंगली हो गई, तो 4/4 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। cosec 90 की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 1 का उल्टा क्या रहता है, 1 रहता है। खैर, अब ये तो आप लोगों को सारी वैल्यू पता चल गई होंगी, इसका कई बार रिवीजन कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रयास ये करें कि इन सब ट्रिकों से बचने का प्रयास करें। एक बार याद ही तो करना पड़ेगा, उसको क्या कर लो, एक बार लर्न कर लो तो 3-4 बार लिख लो, किसी अपने फ्रेंड से या अपने घर पर भाई बहन हो, बड़े भाई हो, तो प्रयास करो कि उनसे कह दो कि हमसे बार बार पूछें, ठीक है। ये ट्रिक होती हैं, बहुत सारी ट्रिकें मिल जाएंगी, यूट्यूब में भी मिलेंगी और बता भी दिया है हमने ट्रिक, लेकिन ट्रिक काम इतना नहीं आती हैं। ट्रिक हम तो यही कहेंगे कि ट्रिक का इस्तेमाल बहुत कम करें,
ठीक है, प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा याद कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रिक की अपेक्षा। ठीक है, याद करने की महत्वता बढ़ेगी तो आपको ट्रिक से क्या होगा, आप एक बार याद रखेंगे, बाद में हो सकता है भूल जाएं। खैर, आज की वीडियो यहाँ तक, कल फिर नए उसमें मिलेंगे और बताएंगे।